एवरीवन वेलकम बैक। तो जैसा कि आप सभी जिस दिन का इंतजार कर रहे थे, आज उस दिन में सिर्फ 2 दिन बचे हैं। 2 दिन बाद आपका एग्जाम। आपने 2 महीने 3 महीने 1 साल जितनी भी तैयारी की है उसका सारा का सारा निचोड़ आपका उस दिन आएगा। तो अब 2 दिन अपने दिमाग को बहुत ज्यादा आप संतुलन में रखें, फ्रेश रहें बिल्कुल दिमाग से, और बिल्कुल भी टेंशन ना लें। जितना पढ़ लिया आपने सफिशिएंट पढ़ा। अब ये एटीट्यूड ले आओ अपने आप में कि मैंने पढ़ा है, वो किसी ने नहीं पढ़ा, और मेरे को आता है इतना, किसी को नहीं आता। ये चीज आपको और उसे बेटर करेगी। आज हम एग्रीकल्चर की बस जो पोर्शन हमारा रहता था वो करेंगे। पहले हमने नहीं किया, कुछ एक कारण थे, तो आज हम बचा हुआ सारा कर लेंगे। और कुछ क्वेश्चंस हैं, एग्रीकल्चर आपकी होगी तो सभी की होगी, बस ये एटीट्यूड रखना आप। तो हॉर्टिकल्चर करेंगे आज हम। हॉर्टिकल्चर में मैंगो की बात करें तो हमने जैसे बता दिया था किंग ऑफ फ्रूट। तो मैंगो में सबसे पहले आपसे पूछेगा इसका बोटेनिकल नेम, मैंजीफेरा इंडिका। कौन सा विटामिन होता है इसमें? विटामिन ए। हॉर्टिकल्चर की अगर हम फर्दर बात करें एक बार, तो जैसे पोमोलॉजी बोलते हैं स्टडी ऑफ फ्रूट को, पोमोलॉजी। ओलेरिकल्चर बोलते हैं वेजिटेबल की स्टडी को। फ्लोरिकल्चर बोलते हैं फूलों की स्टडी को। मैंगो में हम कौन सा हिस्सा खाते हैं? बीच वाला। जैसे आपका कोई भी फ्रूट है उसमें 3 हिस्से होते हैं, मीजोकार्प जो बीच वाला है, एंडोकार्प सबसे अंदर जो है, और पेरिकार्प जो सबसे बाहर है। तो बीच वाला हिस्सा हम खाते हैं। तो पूछ लेगा एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो कौन सा है? मीजोकार्प। इसकी अगर फैमिली पूछे मैंगो की तो एनाकार्डियेसी। कौन से परिवार से है? एनाकार्डियेसी। इसका अगर ओरिजिन पूछे तो इंडो बर्मा रीजन की उद्गम कहां से है? इंडो बर्मा रीजन। इसके फ्रूट टाइप कौन से होते हैं? बेरी टाइप के फ्रूट। अब आता है इसकी कुछ एक फेमस वेराइटी है। सबसे पहले अगर मैंगो से क्वेश्चन उठता है तो स्वीटेस्ट वेराइटी, सबसे मीठी वेराइटी कौन सी है? चोसा। उसके बाद कुछ और वेराइटी है, अम्रपाली, रत्ना, नीलम व तोतापुरी। नीलम व तोतापुरी। तो सबसे पहले ये पूछेगा नीलम किसकी वैरायटी है? मैंगो की। तोतापुरी मैंगो की। इस टाइप से आप याद रखना। अब पूछ लेगा हरियाणा में कौन सी वैरायटी होती है? चौसा, दशहरी, लंगड़ा व फाजली। तो दशहरी भी, दशहरी, लंगड़ा, फाजली, चौसा, ये हरियाणा की वैरायटी है। मतलब हरियाणा में ग्रो की जाती है। वैसे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन उत्पादन करता है उत्तर प्रदेश, और हरियाणा में कौन करता है? बस आमों के अधिकता कुछ एक बाग है आपका अंबाला, लेकिन मेनली अगर देखें तो हरियाणा में इतने आम नहीं होते। इसमें एक और पूछ सकता है अल्फोंसो। ये फेमस वेराइटी है इसकी। अल्फोंसो, दशहरी, फाजली, लंगड़ा, चौसा, नीलम, तोतापुरी। मैंगो का एरिया सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश में, और प्रोडक्शन आंध्र प्रदेश है। एरिया में उत्तर प्रदेश है, यूपी, आंध्र प्रदेश में प्रोडक्शन ज्यादा है। भारत के कुल फल सबसे ज्यादा कहां पे होते हैं? आंध्र प्रदेश। एक चीज आती है हाई डेंसिटी प्लांटिंग, मतलब 1 हेक्टेयर में ज्यादा नंबर ऑफ आपके कौन सी वैरायटी की हो सकती है? तो अम्रपाली वैरायटी है, ये हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए यूज होती है। तो पूछ लेगा मैंगो की विच वन ऑफ द वेराइटी इज यूज फॉर हाई डेंसिटी प्लांटिंग, कि मतलब ज्यादा पौधे उस 1 एकड़ या 1 हेक्टेयर में, हाई डेंसिटी प्लांटिंग। तो अम्रपाली।
रत्ना, सिंधु ये भी इसी की वेराइटी है, अल्फोंसो। लेकिन चौसा वेराइटी सबसे मीठी वेराइटी होती है। कोई भी आपकी अनाज वाली फसल है, लगभग को स्टोर करेंगे 12% मॉइस्चर पे, 8 से 12 अनाजों में। और फलों में अगर बात करें तो 12 से 14%। तो मैंगो को हम 13% मॉइस्चर होगा तो स्टोर करेंगे, 13 डिग्री सेल्सियस, सॉरी सेल्सियस टेम्परेचर। अब पूछ लेगा मिली बग किससे संबंधित है? ये इसका इंसेक्ट है मिली बग। ये आपकी ज्यादातर जितनी फ्रूट्स क्रॉप हैं, कॉटन पे भी होता है, कपास पे आपकी, और आपका सरसों पे भी। अब आता है गुआवा, अमरूद। मैंगो का बोटेनिकल नेम एनाकार्डियेसी फैमिली। इसका विटामिन ए आंध्र प्रदेश में जाता होता है, हरियाणा में अम्बाड़ा में। और इसकी फेमस वेराइटी जो सबसे स्वीटेस्ट है चौसा, हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए अम्रपाली। ये आप याद रखो बस। एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स मतलब ये है गर्मियों का सेब। गुआवा, अमरूद। अमरूद से आपसे मैं लिए क्वेश्चन पूछेगा, L49 लखनऊ 49, इलाहाबाद सफेदा, या फिर सबसे ज्यादा जो कौन सा फ्रूट सड़ता है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज, तो ये गुआवा में रहेंगे। इसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है यूपी। इसका अगर बोटेनिकल नेम पूछे तो सीडियम गुजावा। गुजावा याद रखो, गुआवा, सीडियम पी साइलेंट, इसमें सीडियम गुजावा, मिर्टेसी फैमिली का है। तो ये भी पूछ सकता है गुआवा कौन सी परिवार से है, इससे। इलाहाबाद सफेदा इसकी वैरायटी रहेगी। मृग बार, अम्बे बार, हस्तबार, ये किससे संबंधित है? बाहर जितने भी आ जाएं तो बाहर संबंधित हैं गुआवा से। मतलब अलग अलग टाइम पे इस पौधे के लिए हम जो चारों तरफ खुदाई होती है, या फिर इसकी जड़ों में वो आपका एक लगता है, जस्ट वो दिमाग से निकल गया अभी, लेकिन ये 3 बार होती हैं, मृग बहार, अम्बे बहार, हस्त बहार। मतलब पौधे की जड़ को 1 महीने के लिए सूर्य की धूप वगैरह के लिए हम सर्दियों में भी करते हैं और अलग अलग टाइम पे भी, ताकि कोई अगर इंसेक्ट वगैरह या फिर मेजर पेस्ट हो तो। पपाया, पपाया का नाम है कैरिका पपाया, बोटेनिकल नेम कैरिका पपाया। इतना इतना आप अगर याद रखोगे तो आपको क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएगा। फैमिली इसकी कैरिकेसी, तो कैरिका से आप याद रखना। इसकी वेराइटी लिख लो बस, पूसा नन्ना, पूसा मैजेस्टी, पूसा ताइवान, फिर अकेला ताइवान, या फिर वाशिंगटन। तो पूछ लेगा वाशिंगटन किसकी वेराइटी है? पपाया। और दूसरे नंबर पे अमरूद के बाद सबसे ज्यादा पोस्ट हार्वेस्ट लॉस जो ज्यादा सड़ता है वो फ्रूट आपका पपाया। अब आता सिट्रस, जो आपके किन्नू वगैरह इनकी जो है, इनमें आप एक चीज याद रखो बस, इसमें रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी होता है, लेकिन इससे ज्यादा विटामिन सी होता है गुआवा में, सबसे ज्यादा होता है बारबेडोस चेरी में। बारबेडोस चेरी 600 mg से ज्यादा पर 1000, मतलब 60% से ज्यादा विटामिन सी होता है बारबेडोस चेरी में। सिट्रस का याद रखो, अपना इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन महाराष्ट्र करता है, नागपुर, नागपुरी संतरा। सिट्रस की फैमिली पूछ सकता है आपसे, रूटेसी। रूटेसी फैमिली किसकी है? सिट्रस की। इसकी वैरायटी नागपुर, किन्नू, पाइनएप्पल। पाइनएप्पल वैरायटी आप याद रखना सिट्रस की रहेगी, पाइनएप्पल। इसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है। वेलेंसिया, सतगुड़ी। सतगुड़ी भी फेमस वैरायटी है, सतगुड़ी। तो सतगुड़ी, वेलेंसिया, ये दोनों आप याद रखो। एक नागपुरी संतरा पूछ लेता है,
और नागपुर वेराइटी है आपकी गुआवा की, अकेली नागपुर। अब आता है बनाना। एक सिट्रस में होता है सिट्रस कैंकर, रोग है इसका सिट्रस कैंकर। ये होता है बैक्टीरिया की वजह से। तो पूछ सकता है सिट्रस कैंकर किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से। बनाना, बनाना को कहते हैं आदम्स फिग, फूड ऑफ गॉड। एप्पल ऑफ पैराडाइज, इसका बोटेनिकल नेम है मूसा पैराडिस्का, मूसा पैराडिस्का। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है अपना हरियाणा में करता फतेहाबाद, और तमिलनाडु करता भारत में, तमिलनाडु। और इसका जो रिसर्च सेंटर है वो भी तमिलनाडु में है, बनाना रिसर्च सेंटर। इसकी वैरायटी लिख लो आप, पूवन। पूवन किसकी वैरायटी है? बनाना केले की। इसके अलावा कपूरवल्ली, ये भी इसी की है। नैंद्रन, नैंद्रन वैरायटी बहुत फेमस है इसकी, और रोबुस्टा, ये याद रखो। इसकी एक आधी बीमारी वगैरह है जैसे सीगा टोका। एक इसमें यूज होता है डीस्करिंग। तो डीस्करिंग किस फसल से जुड़ा है ये शब्द? इसमें जो रिमूवल ऑफ सकर्ष, अनवांटेड सकर्ष, मतलब सकर्ष भी इससे जुड़ा है। शक्कर एक वर्ड है जिसमें आपकी जो टोकरी में हम ले जाते हैं आपके बनाना वगैरह पूरा का पूरा पैकेट, उसमें एक पूछता एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट हर वायरस के लिए यूज होता है, वायरस के लिए टेस्ट है एलिसा। लेकिन जितने भी आपके ये हैं बनाना, जितने भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं तो उनमें एलिसा टेस्ट होता है पहले, क्योंकि ये कंटेन कर सकते हैं वायरस को इजीली। लीची, लीची में आप इतना याद रखो सबसे ज्यादा उत्पादन करता बिहार, और बिहार को जीआई टैग मिला हुआ लीची के लिए, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, कि मतलब यहाँ की चीज बहुत ज्यादा फेमस है। सपोटा, आपका जो चिक्कू जिसे बोलते हैं उसका बोटेनिकल नेम है अरेकस सपोटा। उसकी एक वैरायटी लिख लो, क्रिकेट बॉल। क्रिकेट बॉल किसकी वैरायटी है? सपोटा की, क्रिकेट बॉल। तो फ्रूट्स में मेनली ये चीजें आपसे ज्यादा पूछेगा। अब हम कुछ सब्जियां करते हैं। स्टडी ऑफ फ्रूट्स अगर पूछ ले तो पोमोलॉजी, स्टडी ऑफ वेजिटेबल पूछ ले तो ओलेरिकल्चर। पोमोलॉजी फ्रूट की स्टडी को, ओलेरिकल्चर वेजिटेबल की स्टडी को। एक सेब की ओर कर लेते हैं हम। सेब, इसका बोटेनिकल नेम है मेलस डोमेस्टिका। जम्मू कश्मीर से सबसे ज्यादा होता है। इसकी एक बीमारी है जो स्कैब, फंगस की वजह से। वैरायटी लिख लो, रेड गोल्ड। भारत में सबसे ज्यादा जो नारियल का उत्पादन है वो केरल करता है। कौन से फ्रूट में आयरन सबसे ज्यादा होता है? करौंदा, रिच सोर्स ऑफ आयरन। एक आपसे ये पूछ लेता है गोल्ड ऑफ कोल माइंस, तो ये आपका काजू रहेगा। टोमेटो, सब्जियों की जो स्टडी उसको कहते हैं ओलेरिकल्चर। टोमेटो में आप सबसे पहले ये देखो, ये क्वेश्चन हर बार हर एग्जाम में आता है कि इसका रेड कलर किसकी वजह से होता है? लाइकोपिन की वजह से। एक डे न्यूट्रल प्लांट है, हमने लॉन्ग डे शॉर्ट डे पढ़े थे। जो हमारी सर्दियों में जो फसल तैयार होंगी उनको लॉन्ग डे कहेंगे, क्योंकि जब वो तैयार होती है उस टाइम उनको लंबे दिन चाहिए होते हैं। जैसे हमारा गेहूं है, उसको अप्रैल मार्च अप्रैल में लंबे दिन चाहिए होते हैं फ्लावरिंग के लिए।
उसी तरह ये डे न्यूट्रल प्लांट है, बराबर दिन बराबर रात चाहिए इसको। इसका अगर नाम देखे बोटेनिकल तो लाइकोपर्सिकोन, सोलेनम लाइकोपर्सिकोन। हिसार अरुणा इसकी वैरायटी है, हिसार अरुणा। बहुत ज्यादा चांसेस इसके आने की। हिसार अरुणा किस फसल की वैरायटी है? टोमेटो की। और जो आपकी पुस्सा कोमल थी, लास्ट ईयर के एग्जाम में आई थी पुस्सा कोमल, वो थी करनाल ने तैयार की थी। करनाल का जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है आपकी NDRI, उसने पुस्सा कोमल। पुस्सा गौरव BC की वैरायटी है, पुस्सा उज्ज्वल, पुस्सा रूबी। ब्रिंजल जो बैंगन है उसको एग प्लांट कहते हैं, तो एग प्लांट इज ब्रिंजल। सारी वैरायटी आप याद मत रखो, फेमस की वैरायटी याद रखो, बाकी आप नेग्लेक्ट करके निकाल देना इनसे। ज्यादातर सब्जियों की हमारी सोलेनेसी फैमिली की है। और आपका जो आलू है सबसे ज्यादा उत्पादन होता है यूपी में, इसकी बोटेनिकल नेम है सोलेनम ट्यूबेरोसम। आलू का अनुसंधान केंद्र है शिमला में। आलू में जो ब्लैक हार्ट रोग है, ब्लैक हार्ट रोग, ये है ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी। ऑक्सीजन कम हो जाए तो उस टाइम ब्लैक हार्ट हो जाता है, काला पड़ना शुरू हो जाता है। आलू का हम मॉडिफाइड स्टेम का फॉर्म है, ये एक तना होता है आलू, मॉडिफाइड स्टेम। जो सब्जी आप ध्यान लगा लेना, जैसे धरती में है, जैसे कैरेट है तो वो एक रूट होती है। अब आता है कैबेज, जो बंद गोभी है उसका जो कौन सा पार्ट खाते हैं हम? हेड। अब रेड डिश में उसमें हम आपका रूट जो बता दिया था। अनियन में एडिबल पार्ट बल्ब, अनियन। आप सिलेक्टेड क्वेश्चन करोगे तो आपका ज्यादा अच्छा रहेगा। हम लास्ट में हम क्वेश्चन करेंगे जो आप क्वेश्चन के थ्रू देख लेना। अब कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधे क्वेश्चन से पहले पूछे जा सकते हैं। उससे पहले आपका एनिमल हस्बेंड्री का एक पोर्शन हम देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन आपके दो तो आएंगे एग्रीकल्चर की क्रॉप से रिलेटेड, चाहे तो ये पूछ लेगा गेहूं का बोटेनिकल नेम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। राइस का क्या है? ओराइजस टाइवा। मेज का जिया मेज, इस टाइप से। या ये पूछेगा कि गाय की इंडिजिनस ब्रीड जो इंडिया से ओरिजिन है वो कौन सी है? एक्जोटिक जो बाहर से लाई गई है वो कौन सी है? इस टाइप से। फिर आपका पूछ लेगा पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछेगा, ज्यादा बर्डन मत लो एग्रीकल्चर को लेके। और उसकी हिंदी फॉर्म देख के आप देख लेना। सबसे पहले हम अगर जो गेस्टेशन पीरियड कि एक बार में जो बच्चे को जन्म देती है उसके लिए कितना टाइम लेती है, अलग अलग जो आपकी गाय भैंस वगैरह है, तो भैंस लेती है 310 दिन, इसको गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। गाय है 283 दिन। सुअर है 114 दिन के लिए। अभी भी LDA के एग्जाम में 114 दिन ये क्वेश्चन आया था, तो आपके एग्जाम में भी आ सकता है। भैंस का जो बॉडी टेम्परेचर वगैरह ये आपसे नहीं पूछेगा इतना। अब कैटल की ब्रीड, हम इनकी प्रजातियां देखते हैं। मेन जो बाहर की प्रजाति है गाय की
उसमें है होलिस्टीन फ्रेशियन गाय की, होलिस्टीन फ्रेशियन। तो पूछ लेगा कौन सी बार की वैरायटी है आपकी गाय की, कौन सी प्रजाति बार की है, होलिस्टीन फ्रेशियन, जर्सी व स्विस, ये तीनों आपकी बार से आई है। इंडिया से अगर बात करें तो गिर जो आपकी वहां से है गुजरात से, साहिवाल, रेड सिंधी, लाल सिंधी, थारपारकर कंकरेज, थारपारकर कंकरेज। तो ये आपकी इंडिजिनस वैरायटी, ये है एक्जोटिक जो बाहर से मंगाई गई है। अब आता है जो गिर है, गिर, लाल सिंधी, साहिवाल, ये तो है दुधारू, सिर्फ दूध के लिए हम इन्हें यूज करते हैं। थारपारकर व कंकरेज है वो ड्यूअल पर्पज है, दूध देने के लिए भी, या फिर इनके जो बैल वगैरह होते हैं उनको हम काम करने के लिए भी यूज करते हैं। एक वैरायटी है हरियाणा, तो पूछ लेगा हरियाणा किसकी प्रजाति है, हरियाणा गाय की प्रजाति है, और एक ड्यूअल पर्पज है, द्वीप, इसकी हिंदी आप देख लेना, ड्यूअल पर्पज। अब एक वैरायटी होती है सिर्फ काम के लिए, उसमें है हेलीकर, मालवी, अमृत महल। तो पूछ सकता अमृत महल किसकी प्रजाति है गाय की, और ये काम के लिए यूज की जाती है। इसी तरह हम अब बफेलो की लिख लो जल्दी जल्दी, अब लिखने में इतना टाइम लगेगा। मुर्रा वंसल जो कि एक दूध देने वाली है, जाफरावडी ये भी दूध देने के लिए है। मुर्रा का अगर ओरिजिन पूछे तो हरियाणा का रोहतक जो क्षेत्र है, रोहतक व पंजाब में मुर्रा का माना जाता है। बदावरी किसकी प्रजाति है आपकी, भैंस की। नील रवि, नील रवि बीसी की है। नागपुरी महसाणा, नागपुरी महसाणा। सुरती, सुरती भी आपकी जो गुजरात से इसका ओरिजिन है, सुरती आपकी भैंस की है प्रजाति। अब बकरियों की प्रजाति देखो, इन पे क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, इनसे बस यही पूछेगा। हरियाणा में जैसे आपको पता है सेंट्रल जो रिसर्च सेंटर है हिसार में रहेगा, एक हिसार में और सेंटर है बोविन स्पम सेंटर, ये आपका जुगलान गांव में है हिसार में, सॉरी मुकलान, मुकलान गांव हिसार, बोविन स्पम। गोट की वैरायटी देख लो आप, गोट की जल्दी जल्दी। कश्मीरी, पश्मीनी, चेगू, कश्मीरी, पश्मीरी, पश्मीनी, चेगू। पश्मीनी सिर्फ ऊन के लिए यूज होती है, ऊन के लिए। मलाबरी, बिट्टल, बिट्टल का ओरिजिन है पंजाब। बिट्टल किसकी प्रजाति है हमारी, गोट की, बिट्टल। अंगोरा ये दूध के लिए, अंगोरा। तो पूछ लेगा कौन सी गाय जो आपकी बकरी की प्रजाति जो दूध के लिए यूज होती है, अंगोरा। और इंडिया में गोट रिसर्च सेंटर तो मखदूम यूपी में रहेगा। और इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका इज्जत नगर यूपी में है ये भी। अब डिजीज आती हैं पूछे, फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ एनिमल्स, एफएमडी जिसे बोलते हैं, एफएमडी ये वायरस की वजह से होता है। एंथ्रैक्स बैक्टीरिया की वजह से। रिंगवॉर्म फंगस, रिंगवॉर्म फंगस की वजह से। अब आती है आपकी जो पोल्यूट्री की कुछ एक चीजें देख लो आप, इतना ही पूछेगा आपसे।
नील रवि किसकी है, थार पारकर किसकी, हरियाणा किसकी, ये आप चीजें आप याद रखना। हरियाणा में आपको कंफ्यूज कर सकता है। अब पोल्यूट्री बर्ड्स, इनकी भारतीय वैरायटी देख लो, बस इंडिजिनस आप रहने दो चाहिए। भारतीय है सील, जो कि एक लड़ाकू प्रजाति है, लड़ाकू। कड़कनाथ, ये भी इन्हीं की है, मुर्गे की। बुसरा, बुसरा किसकी प्रजाति है, पोल्यूट्री। मुर्गी की एक वैरायटी है लेग हॉर्न, जो कि अंडों के लिए बहुत फेमस है, व्हाइट लेग हॉर्न। तो पूछ लेगा व्हाइट लेग हॉर्न किसकी है, मुर्गी की, अंडे देने के लिए, ज़्यादा अंडे यूज होती है। इसमें आपकी जो रानीखेत डिजीज है वायरस की वजह से होती है। पशुओं में जो डीहॉर्निंग किसे कहते हैं, डीहॉर्निंग, जो 8 से 10 दिन के पशु के सींग में हम जो गर्म वाप को ट्रीट किया जाता है ताकि उनके सींग आगे ना बढ़े, उसके लिए डीहॉर्निंग। अब आप कुछ एक रिसर्च इंस्टीट्यूट लिख लो, अब मैं बोल रहा हूं ये सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑन कॉटन। कॉटन का रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर में है, कॉटन का इंस्टीट्यूट हरियाणा में सिरसा में रहेगा, साथ साथ करेंगे हम। नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, राइस के लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट भारत में कटक में रहेगा। और हरियाणा में कहां पे है, गेहूं का है, करनाल में। सोयाबीन का रिसर्च कहां है, इंदौर में, मध्य प्रदेश में ज्यादा होती है। फॉडर रिसर्च, घास के लिए अनुसंधान, झांसी उत्तर प्रदेश में है। दालों के लिए जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कानपुर में रहेगा। इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले, गेहूं जो, ये करनाल में रहेगा, इंडिया लेवल का ही है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, शुष्क जो बागवानी है उसके लिए बीकानेर। सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर पूछे, सब ट्रॉपिकल लखनऊ में है। टेम्परेट पूछे सर्दियों की, वो आपकी श्रीनगर में रहेगी। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है शिमला में। फ्लोरिकल्चर का पुणे में। अंगूर के लिए पुणे। अंगूर से ये पूछ सकता है विटिकल्चर या फिर अनाबेसाई, इसकी प्रजाति है ये। विटिकल्चर तो इसकी स्टडी को बोलते हैं, इसके अध्ययन को। अनाबेसाई इसकी वैरायटी है। एक और वैरायटी इसकी थॉमसन सीडलेस, थॉमसन सीडलेस अंगूर की रहेगी। एक काजरी, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, काजरी जोधपुर में है। और हरियाणा जोधपुर का ही, जोधपुर जो क्लाइमेटिक जोन है उसका हिस्सा है हरियाणा। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलो, हिसार। गोट्स के लिए मखदूम, मथुरा। भेड़ के लिए अविकानगर, राजस्थान। भेड़ कहां पे ज्यादा होती हैं, राजस्थान। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में। इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद, नहीं ये इज्जतनगर। घोड़ों के लिए हिसार। कैमल, ऊंट के लिए बीकानेर। सुअर के लिए गुवाहाटी। सुअर वाला याद रखो। एक और है लास्ट है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग का पूछे सेंट्रल इंस्टीट्यूट तो वो आपका लुधियाना पंजाब में रहेगा। तो आप अगर इतने रिसर्च इंस्टीट्यूट याद रखते हो तो आपके लिए सफिशिएंट है। अब क्वेश्चंस करते हैं हम, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं अलग अलग एग्जाम्स में, इनसे आपको कुछ एक हेल्प और मिलेगी। तो असील एक लड़ाकू प्रजाति है, कड़कनाथ की इसी की है। रानीखेत जो वायरस से होती है। और एक साल में कितने बैच निकलते हैं ज्यादातर पोल्यूट्री के? बैच, 2 बैच एक साल में, औसतन अगर पूछे तो।
गाय के दूध में कितनी वसा होती है? 3.5% फैट। ये क्वेश्चन वो है जहां से एचएसएससी उठा सकता है क्वेश्चन एज इट इज। पैगिंग किसमें होता है? पैगिंग हमने उस दिन पढ़ा था मूंगफली में, पैगिंग मूंगफली में। गन्ने को बीज को क्या कहते हैं? उसको बड्स बोलते हैं, आंखें, आइज गन्ने की। सेट्स भी बोलते हैं, सेट्स आंखें, हिंदी में याद रखो आप गन्ने के बीज को। सोयाबीन में प्रोटीन कितना प्रतिशत होता है? 42%, सबसे ज्यादा। इसमें अगर तेल पूछे तो 20%। और आपका मूंगफली में पूछे तो 20% प्रोटीन रहेगा, 40% आपका तेल रहेगा। 2,4-D किस काम के लिए आता है? 2,4-D खरपतवार नाशी, 2,4-D खरपतवार नाशी, वीडीसाइड। बथुआ कौन सा खरपतवार है? बथुआ तो जो आपके वीड होते हैं, जो आपके घास, उनको क्लासिफाई किया गया है एनुअल मतलब वार्षिक, बाइनियल, पेरिनियल। तो जो हर साल आता है तो ये आपका बथुआ 1 वर्षीय। यूरिया क्या है? यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? 46%। अम्रपाली कौन सी फसल की किस्म है? आम की। आरएमओ जो आपके मोठ होते हैं राजस्थान में, उसकी। हरियाणा में अगर वैरायटी पूछेगा तो आप एक ट्रिक याद रखो, एचडी लग जाए किसी के पीछे तो ये गेहूं की होगी। गेहूं अगर ऑप्शन में ना हो तो ट्रिक आपकी काम कर जाएगी, आप बेफिक्र होकर लगा लेना, राइस की होगी वो बस। और एचयू को कब मिला था उत्कृष्टता अवार्ड राइस के लिए? 1997 में, उत्कृष्टता के लिए। नींबू में लिटिल लीफ जिंक के कारण होता है, जिंक, जस्ता, जिंक के कारण लिटिल लीफ, पत्तियां छोटी रह जाती हैं उसकी, नींबू की। और जिंक के कारण ही जो आपका चावल है उसमें खैरा रोग हो जाता है, खैरा। एक और पूछ ले, करनाल बंट किससे संबंधित है? करनाल बंट आपका गेहूं से है, उसी का रोग है करनाल बंट। करनाल बंट पूछे, रस्ट पूछे, गेहूं से संबंधित है। सिगाटोका डिजीज पूछे तो आपकी मूंगफली से। सरसों उत्पादन में भारत में किसका प्रथम स्थान है? राजस्थान का। मुर्गियों को विटामिन ए की पूर्ति के लिए क्या दिया जाता है? हरा चारा। सुखाने की प्रक्रिया सर्वाधिक किस फसल में आपकी फेमस है? ऑप्शन है बेर में, गाजर में, रसबेरी आपका मटर में। तो मटर के बीजों को सुखाया जाता है सीड पर्पज के लिए, तो सुखाने के लिए। पुष्पानन्ना किस फसल की किस्म? पपीते की। सर्वाधिक वसा किसमें होती है? गाय में 3.5% होती है, सर्वाधिक होती है भैंस के दूध में 6 से 7%। निम्न में लिखित में से किस जाति की गाय का सर्वाधिक अधिक मीठा, सबसे अधिक किसका होता है? साहिवाल का। गांव में गाय अगर पूछे सबसे बढ़िया वैरायटी भी इसी की है। अनाबेसिया या फिर पुस्सा सीड जो थॉमसन है, थॉमसन सीड लेसी आपकी अंगूर की रहेगी। वायु गति को मापने के लिए अनेमोमीटर, अनेमोमीटर। एक आपकी कुछ एक फसलें और होती हैं वो आप देख लो। सबसे पहले ये पूछ लेगा मल्चिंग का मतलब क्या है? तो मल्चिंग का मतलब है घास वगैरह को यूज करके खेत की नमी को रोकने के लिए, ताकि उसमें मॉइस्चर वगैरह है। तो मॉइस्चर कवरिंग ऑफ फील्ड, कि खेतों को ढका जाए। चाहे तो प्लास्टिक यूज कर लो,
चाहे आपका घास वगैरह यूज कर लो। एक आता है आपकी हरी घास, आपकी जो आप हरियाणा में तो बहुत कम लगाते हैं, लेकिन राजस्थान में बहुत फेमस है डेचा। ग्रीन मैन्योर इसको बोलते हैं, डेचा। एक बीजी है ब्लू ग्रीन एलगी, या फिर अजोला, किसका बायो फर्टिलाइजर है, किसमें यूज होती है? राइस में, चावल में। राइस में कौन सा जीन होता है? डीगीओ जीन। सबसे पहली वैरायटी थी IR8। इसके अलावा अगर हम पूछें तो राइस में विटामिन ए हो गया। राइस को अगर धोने से कौन सा विटामिन चला जाता है? B1, जिसे थाइमिन बोलते हैं, धोने से। राइस कौन सी फसल है? खरीफ की। भारत सबसे ज्यादा कौन सा फसल जो है निर्यात करता है? राइस, बासमती राइस। और कुछ एक खेती थी वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले पूछेगा जूमिंग कल्टीवेशन, जूम की खेती। तो ये कोई खेती नहीं होती, ये सीधा जो खेतों को जला के बार बार दूसरी जगह शिफ्ट करना। एक होता है आपका सीढ़ी नुमा खेती, इस टाइप से। एक ये पहाड़ी एरिया में होती है, इसको कंटूर फार्मिंग भी बोलते थे। एक पूछ लेगा बगीचे लगाने के लिए सबसे जो कौन से आकार में सबसे अच्छे रहेंगे? तो हाई डेंसिटी मतलब जो 15% है, शायद टेट्राहेड्रल शेप में अगर लगाए तो। कंफर्म आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। इसमें 15% ज्यादा होता है आपका अन्य के अलावा। बाकी मेनली तो रेक्टेंगल, स्क्वायर भी वगैरह भी होते हैं बगीचे लगाने के लिए। और अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर से आपके और क्वेश्चन बन सकते हैं। ये वीट की वैरायटी हमने कर ली थी ऑलरेडी। एक पूसा सीडलेस, या फिर दुर्गापुर हरी, दुर्गापुर मिठा, ये आपकी वाटरमेलन, इसकी वैरायटी रहती है। तो अगर कुछ एक चीजें और होंगी तो हम टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देंगे। और आप बिल्कुल भी बर्डन मत लो, एग्जाम में निकल जाएगा। इतना से अगर आपने नोट्स बनाए हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट जो बताए हैं वो आप याद रखना, कौन सा फसल क्या होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। और आप सभी को आपके एग्जाम की बहुत सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं आपने जो जितनी मेहनत की है आपको उससे ज़्यादा फल मिलेगा। और IPC, CRPC, इंडियन एविडेंस एक्ट आपने शायद पढ़ लिए होंगे, लेकिन आपका कोई रिवीजन भी हो जाएगा। हम टू द पॉइंट हमने प्रिंट आउट सारे के सारे जो IPC के एक्ट हैं उनकी मेन धारा निकाल ली है कि वो तो सबसे पहले प्रायोरिटी देती है। 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे IPC पे। सबसे पहले इनकी ईयरशिप प्रेफरेंस दे सकता है। एक आप याद रखना, नेशनल पुलिस अकेडमी, ये पहली शिफ्ट में क्वेश्चन आ सकता है। नेशनल पुलिस अकेडमी जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे है, जहाँ पे IPS वगैरह की ट्रेनिंग होती है। 1948 में बनी थी, हैदराबाद में रहेगी ये। तो बस इसी के साथ क्लास का एंड करते हैं और आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।